नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आज आपके लिए डेंटल से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें कि बहुत लोग परेशान होते हैं कि ये हमारे मुंह में क्या हो गया। मतलब कि मुंह के अंदर किसी भी पार्ट में आपको छाले हो जाते हैं, मतलब अल्सर हो जाता है। ये क्या होता है कि कहीं कहीं पे कट गया, जल गया, अंदर से आपका घाव हो गया, वहाँ पे जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो आपको पता चलता है कि ये छाला है। और जब कुछ खाते हैं तो पेनफुल कंडीशन भी आपको समझ में आती है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये जो माउथ अल्सर होता है इसका कारण क्या होता है और माउथ अल्सर को ठीक कैसे किया जाए, मतलब कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त करते रहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि माउथ अल्सर आप कभी देखे होंगे, कभी मुंह के अंदर, लिप के अंदर छाले पड़ गए, उसके बाद जीभ के साइड में पड़ गए, या फिर गालों के अंदर पड़ गए, या तालू में पड़ गए। ये छाले कैसे होते हैं? तो जो माउथ अल्सर होता है ये डैमेज माउथ मेम्ब्रेन, मतलब मुंह के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको अल्सर बोलते हैं। माउथ अल्सर भी बोलते हैं उसको, माउथ सोर भी बोलते हैं, मुंह के छाले भी बोलते हैं। ये मतलब कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो ये आपके टंग में हो सकता है, आपके जो लिप होते हैं उसके पीछे वाले पार्ट में हो सकता है, आपके गालों के अंदर हो सकता है। और ये दो कंडीशन में हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब छोटा सा बड़ा सा एक छाला हो गया, या तो फिर गुच्छे में बड़े से कई छाले हो गए, ये भी हो सकता है। उसके बाद यूनिलैटरल हो सकता है, मतलब कि मुंह के किसी एक पार्ट में हो गया, या बाइलैटरल हो सकता है, मतलब दोनों साइड में भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार का होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो मुंह का छाला होता है उसका कारण क्या क्या है। मुंह के छाले के कारण सबसे नंबर 1 पे होता है इंजरी। अगर आपका दांत कोई भी थोड़ा सा शार्प हो गया है, कट गया है, टूट के वो चोखीला हो गया है, तो वो शार्प जो दांत होता है वो जीभ के पार्ट को भी अगर बार बार पिंच करेगा, बार बार काटेगा, तो वहाँ पे भी जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होती है। उस मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण वहाँ पे अल्सर हो जाता है। या गाल के पार्ट को भी वो काटेगा तो वहाँ पे भी अगर बार बार चुभेगा, बार बार घाव होगा, तो वहाँ पे भी आपको अल्सर हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है ब्रेसिस। जो आप अपने ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो आपने मुंह में पिन लगवाते हैं, वो ब्रैकेट लगवाते हैं, उस ब्रैकेट और उस पिन के कारण भी आपको बार बार अल्सर होता है। ये भी आप एक कारण होता है अल्सर होने का। नंबर 3 पे आपका आता है कि इनप्रॉपर डाइजेशन, मतलब कि अगर आप जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से पच नहीं रहा है तो भी आपको अल्सर हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है टेंशन। अगर आप टेंशन ले रहे हैं, मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लैक ऑफ स्लीप, मतलब कि अगर आप रातों में अच्छे से नींद आपकी नहीं पूरी हो रही है, मतलब कि जो एक स्वस्थ मनुष्य की नींद होती है 6 से 8 घंटा की जो नींद है, अगर वो प्रॉपर आप नहीं ले रहे हैं तो भी आपको अल्सर हो सकता है। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब पोषक तत्वों की कमी, विटामिन B12 की कमी से, आयरन की कमी से और बायोटीन की कमी से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B12 और आयरन बहुत ही ज़्यादा अगर कम हो गया बॉडी में तो भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। मतलब कि किसी भी प्रकार की फंगल डिजीज़ अगर आपके बॉडी में है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, वायरल से किसी प्रकार का फीवर आपको आ गया है, तो भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। मतलब जैसे आपका फीवर है किसी भी प्रकार का, जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया और या तो मलेरिया हो गया, तो ये सारी चीज़ों से के बाद यूज़ करने से भी आपको छाले हो सकते हैं। उसके बाद ड्राई माउथ, अगर आपका मुंह सूखा रहता है, मतलब कि आपके मुंह में सलाइवा बनना बिल्कुल बंद हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मुंह के अंदर रेसे पड़ जाएंगे और आपको
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको मेंटेन करने में। तो इस कंडीशन में भी बहुत ही ज़्यादा छाले आपके मुंह में आ सकते हैं, जिससे कि पेनफुल बहुत ही ज़्यादा होगा ये। तो अब ये तो जान गए कि इसका कारण क्या क्या है। अब आगे ये जानते हैं कि जो माउथ अल्सर होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो माउथ अल्सर का नंबर 1 पे ट्रीटमेंट होता है कि आपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, अच्छे से ब्रशिंग कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, डेंटल फ्लॉस का यूज़ कीजिए। नंबर 2 पे आता है आप प्रॉपर अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए, मतलब अगर बाहर निकल रहे हैं तो कुछ न कुछ खा के निकलिए, और जब भी आपको मौका मिले अच्छी डाइट लीजिए, मतलब एसिडिक फूड नहीं लेना है। एसिडिक फूड भी एक कारण होता है आपको मतलब कि ओरल अल्सर का। अगर आप एसिडिक फूड लेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड लेंगे या फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो भी आपको ओरल अल्सर हो सकता है। तो ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। जो जैसा भी लीजिए पोषक तत्व से भरा हुआ खाना लीजिए, तो फिर आपको ओरल अल्सर नहीं होगा। इसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप कुछ मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कुछ ट्रॉपिकल जेल ले सकते हैं, जैसे कि ओरा हेल्प आता है, मेट्रोहेक्स जेल आता है, ऑर्निग्रेट आता है। ये सारे यूज़ करके भी आप अपने इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका लिग्नोकिन की प्रॉपर्टी होती है। लिग्नोकिन जैसे ही आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद कुछ देर के लिए आपके पेन को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। मतलब लिग्नोकिन क्या होता है, ये शून्य करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, उसको जैसे लगाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा, और ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। लेकिन अगर अल्सर बार बार ट्रीटमेंट करने के बाद भी, मतलब कि मल्टीविटामिन खाने के बाद भी, सप्लीमेंट खाने के बाद भी, अगर जो आपका जेल अप्लाई करने के बाद भी आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट से मिलिए और इसको दिखाइए कि ये कहीं कोई लीजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो बड़ी नहीं हो रही है, और अपने डेंटिस्ट से मिल के इसको ठीक करवाइए। नमस्कार।